अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऑनलाइन सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए ईमेल एटिकेट समझते हैं। आई एम वोकेशनल ट्रेनर सईद बहजत यूसुफ फ्रॉम द ट्रेड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खाग बडगाम। So let's switch to email etiquettes. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टेलीफोन एटिकेट सीखे थे। आज के लेक्चर में हम ईमेल एटिकेट्स सीखते हैं। The speed of zipping of an email has made it the preferred method of communication. अभी जो preferred method of communication है वो कौन है? ईमेल है। किसकी वजह से? जो इसकी स्पीड है। Whether you send a personal or business email, following proper etiquette is essential to prevent miscommunication or hard feelings. चाहे आप पर्सनल ईमेल भेजें चाहे आप बिजनेस ईमेल भेजें, आपको प्रोटोकॉल को एक एटिकेट्स को फॉलो करना है ताकि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसमें मिसकम्युनिकेशन ना हो। Keep the golden rules in mind and treat the recipient as you would want to be treated. आपको रेसिपिएंट को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप खुद को चाहते हैं कि आपके साथ ट्रीट किया जाए। Before you click send on an email, take a minute and give it an extra read. जब भी आप फॉरवर्ड करना हो मेल, आपको सेंड करना हो, उससे पहले 1 मिनट दो और चेक किया करो कि आपने जो लिखा है सही लिखा है, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है उसमें। Effective use of email can put you in a positive light with your supervisor and may even give you an edge when it is time for a promotion. अब हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है? Do not assume privacy. Keep in mind that your company and personal email may not be private. वो private नहीं है. Your company has a right to read anything sent from the office. So, never write and send personal or highly sensitive information from work. आप अपने ऑफिस से कोई भी पर्सनल मेल नहीं करेंगे। आपकी कंपनी को पूरा राइट है कि वो आपका सिस्टम चेक करे और आपके मेल्स चेक करे जो आपने ऑफिस से भेजे होंगे। पर्सनल ईमेल फ्रॉम होम में बी फॉरवर्ड, जो आपको अपने पर्सनल ईमेल्स होते हैं वो आप अपने घर से फॉरवर्ड कीजिए या अपने सिस्टम से फॉरवर्ड कीजिए, ना कि ऑफिस के सिस्टम से। So do not put anything in writing that could cause a problem if it reaches the wrong person. ऐसा आपको कुछ भी नहीं लिखना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। Number 2 is stay away from offensive comments. Offensive comments से दूर रहना है। Avoid offensive comments in your email. Offensive comments आपको अपने email में नहीं रखने हैं। This includes racist, sexist or नेगेटिव रिमार्क्स अबाउट अनदर पर्सन और कंपनी। किसी भी कंपनी के बारे में आपको नेगेटिव रिमार्क नहीं रखना है। इफ़ यू रिसीव एन ऑफेंसिव ईमेल डू नॉट रिप्लाई और फॉरवर्ड इट टू एनीवन। अगर आपको ऑफेंसिव रिप्लाई ईमेल आ रहा है आप उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, ना ही आप किसी को वो फॉरवर्ड करेंगे। नेवर यूज़ ईमेल टू से एनीथिंग दैट कैन बी मिसकंस्ट्रक्टेड टू योर बॉस। कभी भी ईमेल में ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए जो कोई दूसरा बंदा देखे तो आपके बॉस को दिखाकर मिसकंस्ट्रक्ट उसे करे, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करे। नंबर 3 इज डू नॉट शाउट। अब ईमेल में हम कैसे चला सकते हैं? रिमेंबर दैट व्हेन यू टाइप इन ऑल कैप, जब आप कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे या कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे, योर ईमेल कम्स अक्रॉस एज शाउटिंग। जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो किस में आता है? वो एज अ शाउटिंग
रिप्रेजेंट होता है जब आप कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं. सम पीपल थिंक इट मेक्स देयर मैसेज ईजियर टू रीड बट दैट इज़ नॉट द केस. कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो कैपिटल लेटर्स में मैसेज लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में ईमेल लिखेंगे तो वो पढ़ना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. वो कैसा इंप्रेशन देता है? इट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ शाउटिंग. यूज अ फॉन्ट दैट इज ईजी on the eyes when read in standard case letters. Number 4th is edit your message. Edit your email before you send them. भेजने से पहले एडिट करें. अगर आपको कुछ मिस्टेक्स हैं उनको ठीक कीजिए. Use spell checker and go over all business emails to make sure you have proper grammar. स्पेलिंग चेक कीजिए और ग्रामर चेक करना है. You always want to present yourself as a professional in correspondence. Check personal email after you finish writing it to make sure it gives your intended point across, ताकि आपका intended point present करे. Dropping a single word can change the meaning of a sentence. आपको जो भी मैसेज लिखी है, जो भी ईमेल लिखा है, आप क्या करेंगे? उसको चेक करेंगे और अगर कहीं मिस्टेक्स है उसको आप एडिट करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होगा, कोई एक सिंगल वर्ड है वो पूरी मैसेज का मतलब ही बदल सकता है. नंबर 5th इज रिप्लाई विद कॉशंस. कॉशन मीन्स केयर. नो द प्रॉपर वे टू रिप्लाई टू ईमेल यू रिसीव. एक प्रॉपर तरीका है, वो आपको समझना है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से ईमेल में रिप्लाई किया जाता है. पे क्लोज अटेंशन टू द सेंडर एंड द अदर इन द टू एंड सीसी फील्ड. हमारे ईमेल में सीसी फील्ड होता है, टू फील्ड होता है, उसका हमें पूरा ख्याल रखना होता है. Respond as quickly as possible rather than let your saved folder become too cluster. आपको कोई ईमेल आ रहा है, आप उसको जल्दी ही respond reply करेंगे. Avoid the urge to hit reply all before looking to see who is listed in the header. अगर आप reply to all कर रहे हैं, पहले आप लिस्ट चेक करेंगे कि उस लिस्ट में कौन से IDs हैं जिनको आपकी मैसेज जाएगी. Your response may confuse other on the list, or you might wind up sending unnecessary information to people you do not know. The only time you should click reply all is if you are sure everyone needs the information you are sending. आपको reply all तब करना है जब आप पूरा sure होंगे कि इस लिस्ट में जितने भी IDs हैं उन सबको मैसेज जानी चाहिए. Point number 6 is familiarize yourself with email tools. Know the tools and type of email. ईमेल में हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उनको समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि किस पॉइंट पे हमें कौन सा टूल इस्तेमाल करना है और सही टाइम पे सही टूल को इस्तेमाल करना है. जैसे टू मुझे कहाँ पे ज़रूरत है, सीसी कहाँ पे ज़रूरत करना है, बीसीसी कहाँ पे ज़रूरत करना है, और सब्जेक्ट लाइन ज़रूरत है नहीं है, और सब्जेक्ट कैसे लिखना है, कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी होती है. When you need to copy someone, you would normally add that person to the CC और carbon copy field. जब आप चाहते हैं कि जो आप ईमेल भेज रहे हैं उसकी कॉपी किसी दूसरे आईडी में जानी चाहिए, तो वो आईडी हम सीसी में लिखते हैं. If someone need to be copied without the other on the list receiving his or her email, उस टाइम पे हम BCC इस्तेमाल करते हैं, blind carbon copy. Only copy people who need to know the information you are sending. Never forward chain emails. You do not want to become the person who forward messages that may or may not be true. You should always fill in subject line for a business related email, and it is preferred in personal email. Keep the subject line as short as possible and only have one topic per mail. जो भी आपके मेल का सब्जेक्ट है वो शॉर्ट होना चाहिए और जो मेल है उसी के रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए. Then comes point number 7. Keep it brief. Most people prefer brief email rather than long
और वर्डी मैसेजेस। हमारा जो भी मेल होगा, जो भी मैसेज है, वो ब्रीफ होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल स्टेट योर पॉइंट इन अ कपल ऑफ सेंटेंस। पॉइंट ऑफ सेंटेंस, कुछ कपल ऑफ 2-4 सेंटेंसेस में हमें अपनी मैसेज बोलनी चाहिए। For a longer message, start with an introductory paragraph, letting people know the basics. और जो लंबी मैसेजेस होती है उनमें हमें पहले क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन देना चाहिए about the message. Then comes point number 8, watch your tone. Maintain a positive tone in your email communication. मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो हमारा था जिसमें हमने टेलीफोन एटिकेट्स पढ़े, मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला, आपके जो एक्सप्रेशन है आपके मैसेज में, आपकी जो फीलिंग्स है आपकी मैसेज में सीधे एक्सप्रेस किया जाता है, या अगर आप फ़ोन पे भी बात करते हैं आपके एक्सप्रेशन जो है वो क्लियरली समझ आ जाते हैं। इसीलिए ऑलवेज मेंटेन अ पॉजिटिव टोन इन योर ईमेल कम्युनिकेशन। Number 2, save the sarcastic humor for wise communication so other can hear the tone of your voice. This also includes anger. You should always avoid sending angry emails or you may risk offending someone you work with or care about. Then comes point number 9, that is use priority flags with discretion. If you have high priority flag, only use it when necessary. अगर हमारे पास priority flag है, हमें उसको तब इस्तेमाल करना है जब ज़रूरी होगा। जब भी आपकी मैसेज कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी हम उसके साथ priority flag भेजेंगे। जो रिसीवर है वो ये समझेंगे कि ये मैसेज अर्जेंट है, हमें पहले ये देखना है। अगर आप हर एक मैसेज के साथ फ्लैग भेजेंगे जबकि वो इम्पोर्टेंट नहीं होगी, उससे क्या होगा, जो हमारी हम कंसिडर करेंगे सारी इम्पोर्टेंस है भेजी हुई होगी और आपको उसका अर्जेंट रिप्लाई चाहिए। Then comes using it too much will eventually have the opposite effect you want and send your email to the bottom of the priority list for the recipient. Do not forget sign your email. The recipients may get annoyed if they have to scroll up and figure out who sent them the message. If you expect a response by phone, be sure to include the number even if you know the person has it on file. The purpose of email is to save time, and having to stop what he or she is doing will slow things down. If you have a signature line, keep it updated with the proper email address and phone number. जो भी आप ईमेल भेजेंगे उसके साथ आप साइन भेजेंगे जहाँ पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो डिटेल्स होंगी वो हम अटैच रखते हैं। इससे क्या होगा, इससे हम ईमेल को जल्दी रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि ये किन की तरफ से आया है। और अगर आप ये ईमेल में लिख रहे हैं कि आपको कॉल बैक करना है, आप क्या करेंगे, अपने ईमेल में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी साथ देंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि ईमेल एटिकेट्स क्या है और कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी है। Thank you for patient listening. Stay home, stay safe, don't forget to mask up, and with this we complete our chapter number 3. Thank you.